ये पंचायत चुनाव जो हुआ पी पेशा एक्ट के तहत, लेकिन पंचायत चुनाव तो हुआ लेकिन अधिकार नहीं दिया गया। प्रत्येक 50 साल में आदिवासियों ने अपने अधिकार को लेकर बलिदान दिया है। अब फिर 1973 के बाद अब लगभग 50 साल होने को है। क्या लगता है कि अभी भी एक आंदोलन की जरूरत है? जोहार, आज आदिवासी दिवस है और ऐसे वक्त में मैं भी झारखंड प्रदेश की राजधानी रांची में हूं और आज यहाँ मुंडा समाज के आदिवासी मुंडा समाज के लोग यहाँ उपस्थित हैं आदिवासी विश्व आदिवासी दिवस पे। इन्हीं से कुछ जानते हैं आदिवासी दिवस के बारे में, क्योंकि भारत मुंडा समाज के तमाम पदाधिकारी लोग हैं जो तस्वीरों में आप इधर देख सकते हैं। हम इन्हीं में से कुछ लोग से हम जानते हैं क्या कुछ है। जोहार, आप जोहार। थोड़ा परिचय आप देइए। मैं सुशील पहान, भारत मुंडा समाज के प्रदेश अध्यक्ष हूँ। क्या कहेंगे, आज आदिवासी दिवस है। आज आदिवासियों के लिए बहुत ही गौरव का दिन है और विश्व आदिवासी दिवस आदिवासियों के लिए आज एक दिन निश्चित किया गया है। इस दिन को आदिवासियों को एक पहचान मिली है, विश्व में पहचान मिली है, ना कि झारखंड और भारत में, बल्कि विश्व में ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आदिवासियों के लिए एक आज दिन निश्चित किया गया है 9 अगस्त। इस दिन को आदिवासी अपने पारंपरिक वेशभूषा, नाच गान, भाषा, संस्कृति को प्रदर्शित करते हुए, नाचते गाते हुए आज के दिन में खुशी मनाते हैं और आने वाले दिनों में आदिवासियत को बचाने के लिए भी संकल्प लेने का आज दिन है और आने वाले पीढ़ी को भी ये संदेश देने की जरूरत है कि आदिवासी दिवस हमारे लिए क्यों आदिवासी दिवस चुना गया है, क्यों आदिवासी दिवस फिक्स किया गया है। इसको एक पहचान मिली है विश्व स्तर पर और हमारी जो अलग एक आदिवासियों की जो अलग एक रहन सहन, भाषा, भूषा, संस्कृति है हमारे आदिवासियों की, इसको देखते हुए विश्व के लोग, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के नेता लोग ने इनको आज के दिन में ये आदिवासियों के लिए एक निश्चित किया गया है और ये बहुत ही गौरव का विषय है कि आदिवासी आज हम अपने आप को गौरवित महसूस कर रहे हैं। अब आप देख रहे हैं पूरे देश में आदिवासी लोग खुशी मना रहे हैं और जगह जगह, टोला मोहल्ला, ब्लॉक, जिला, प्रखंड, राज्य, सभी जगह आदिवासी अपने पारंपरिक वेशभूषा, हथियार और भाषा, संस्कृति, कला, गीत गोविंद के साथ नाचते हुए खुशी मना रहे हैं कि ये हमारा दिन है। आज के दिन आपका दिन है, आज आदिवासियों का दिन है, पूरा खुशी मना रहे हैं। आपका परिचय क्या हो? मेरा नाम है एतवा मुंडा, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारत मुंडा समाज है, भारत समाज है। आप क्या कहेंगे, आज आदिवासी दिवस है, इस अवसर पे आप क्या कहेंगे? क्या कमियां महसूस कर रहे हैं या क्या आप लोग में कुछ जो जागरूकता, जो सक्षमता आई है, उसको लेके आप क्या कहेंगे? पहला तो मैं ये दूसरे तरीके से मैं शुरू करना चाहूँगा। ये आदिवासी दिवस है, ये कि देश की सरकार के द्वारा नहीं किया हुआ है। ये अंतर्राष्ट्रीय संस्था जो है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू में आज 9 अगस्त के दिन में है कि ये आदिवासी दिवस की मान्यता दी गई है। क्या कि इसमें संसार के जितने भी आदिवासी हैं, इनके जो भी समस्याएं हैं, उनकी जो भी संस्कृति है, उनके जो भी दस्तूर हैं, उनको मान्यता दिया जाए, संरक्षण दिया जाए। तो इस ख्याल से किया गया है, लेकिन जो उन्होंने इसका जो चार्टर दिया है कि उस चार्टर के अनुसार है कि अभी काम नहीं हो रहे हैं। और इसमें है कि जैसे मान लिया कि ये दोनों तरफ है कि जैसे मान लिया कि जैसे हम चाहते हैं कि मैंने सरकार भी इस तरफ अपना कुछ ध्यान दे और हमारे लोग भी इसके प्रति जागरूक हो। तो इस जागरूकता की कमी के चलते हम जिस काम के लिए उन्होंने शुरू किया है वो काम सफल नहीं हो पाया है। लेकिन है कि आशा मैं करता हूँ कि इसमें कि सब में धीरे धीरे जागृति आएगी और अपने हक और अधिकारों के लिए वो अपने सजग होंगे और अधिकारों के प्रति अपनी आवाज़ उठाएंगे। देखिए, बहुत से अहम सवाल हैं, हम थोड़ा और आप लोग से जानने का प्रयास करेंगे, लेकिन हम थोड़ा सा एक और हैं, इनसे भी जानते हैं। सर, क्या नाम हुआ आप? मेरा नाम भीम मुंडा है और भारत मुंडा समाज युवा समिति के हम प्रदेश अध्यक्ष हैं। क्या कहना चाहेंगे, जैसे कि CNT, SPT और पी पैसा कानून एक्ट जो है आदिवासियों के लिए है, उनके अधिकार के लिए है, तो आज आदिवासी दिवस है, उस सब मामलों को लेके, उन अधिकारों को लेके क्या कुछ कहेंगे?
सबसे पहले विश्व आदिवासी दिवस के शुभ अवसर पर आपके चैनल के माध्यम से हम सबको विश्व आदिवासी दिवस का शुभकामना देना चाहता हूं। और चूंकि आपका सवाल है सीएनटी एक्ट, एसपीटी एक्ट और पी पेशा, निश्चित तौर पर सीएनटी एक्ट, छोटानागपुर टेनेंसी एक्ट बिरसा मुंडा के आंदोलन का देन है और ये आदिवासियों का सुरक्षा कवच है। आज सीएनटी एक्ट के चलते आज झारखंड में बहुत सारा आप जमीन देख रहे हैं। अगर सीएनटी एक्ट नहीं रहता तो मुझे लगता है कि जमीन नहीं रहता। उसी तरह एसपीटी एक्ट है। और पी पेशा का जहाँ तक सवाल है तो पी पेशा एक झारखंड में बहुत अहम है। पी पेशा का, चूंकि पी पेशा के माध्यम से ही इस झारखंड में बहुत सालों बाद मुझे लगता है कि 1977 में लास्ट चुनाव हुआ था, पंचायत चुनाव। उसके बाद फिर यहाँ 2010 में चुनाव हुआ, बहुत लंबा अंतराल के बाद, 27 साल के बाद। तो ये पी पेशा कानून, मुझे लगता है कि पंचायत एक्सटेंशन एक्ट जो है बहुत अहम है। और पी पेशा का जितना भी कानून है उसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि झारखंड में अगर किसी गांव में कोई चीज अगर डेवलपमेंट होना है, अगर फैक्ट्री बैठना है तो ग्राम सभा का अनुमति लेना है। वहाँ किसी भी तरह का अगर कुछ परिवर्तन करना चाहते हैं, डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो ग्राम सभा का अनुमति लेना जरूरी है। इसी तरह चूंकि झारखंड में कितना लागू है इसमें? देखिए, ये पंचायत चुनाव जो हुआ पी पेशा एक्ट के तहत, लेकिन पंचायत चुनाव तो हुआ लेकिन अधिकार नहीं दिया गया। हमारे इस संगठन में बहुत सारे जनप्रतिनिधि हैं और कहीं ना कहीं हम जनप्रतिनिधि को बहुत नजदीक से देखते हैं। बहुत सारा चीज लागू नहीं है, वित्तीय पावर नहीं दिया गया है। जैसे अभी पंचायत में भी 29 विभाग है, 29 विभाग को मुखिया को मतलब फुल फ्लेजर नहीं दिया गया है, कुछ में बांधा गया, कुछ वित्तीय पावर दिया गया है, तो उतना से काम नहीं चलेगा। हमको चूंकि हमारा पंचायत में अगर बालूघाट है तो बालूघाट का नीलामी हमें करने का अधिकार देना चाहिए। हम किसे दे नहीं दे, लेकिन उसे विधानसभा का अधिकार है, लेकिन नहीं, उसे नहीं करने देती, उसको सरकार अपने अधीन में लेती है। अगर किसी पंचायत में खनन है, चाहे पत्थर का खनन है, बक्साइट का खनन है, तो उस खनन को ग्राम सभा को सौंपना चाहिए कि किसको हम दे नहीं दे, लेकिन वैसा नहीं होता, सरकार उसे अपने अधीन रखती क्या है। आप ये मानते हैं कि जो पंचायती राज है वो और पी पेशा एक्ट जो है दोनों अलग है? पंचायती राज होना चाहिए या आदिवासी क्षेत्र में, या पी पेशा होना चाहिए? देखिए, पंचायत में पी पेशा तो काफी महत्वपूर्ण है, इसलिए पंचायती राज व्यवस्था एक अलग है, पी पेशा अलग है। क्योंकि इस राज्य में बहुत से ऐसे स्टेट है, इस राज्य में बहुत सारा ऐसे जिले हैं जो 5th शेड्यूल एरिया में है, बहुत सारे ऐसे जिले हैं जो 6th शेड्यूल एरिया में है। तो जो 5th शेड्यूल एरिया का जो क्षेत्र है उसमें एकल पद जितना है वो आदिवासी चुने जाते हैं। लेकिन उसी तरह बहुत सारे क्षेत्र है, जैसे आप रामगढ़ देख लीजिए, हजारीबाग देख लीजिए, उसमें एकल पद में सामान्य लोग चुने जाते हैं। तो ये पी पेशा जहाँ है वहाँ एकल पद आदिवासियों के लिए आरक्षित रहता है, आरक्षित रखा जाता है। एक और अहम सवाल होता है, आप तीनों में से कोई बताएंगे? क्योंकि आदिवासियों को जहां तक देखा गया है, चाहे मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा को आप देखें, चाहे आप बिरसा मुंडा को देखें, उसके बाद एक महाजनी प्रथा को लेके आया ये शिबू सोरेन, उससे पहले भी उनके जो पिता थे सोवरन सोरेन, वहां से भी एक आंदोलन शुरू हुई थी, शायद आप लोग जान पा रहे होंगे। तो प्रत्येक 50 साल में आदिवासियों ने अपने अधिकार को लेके बलिदान दिया है। अब फिर 1973 के बाद अब लगभग 50 साल होने को है। क्या लगता है कि अभी भी एक आंदोलन की जरूरत है? आंदोलन, क्योंकि इसमें एक चीज मैं कहूँगा, क्योंकि इसमें कि अपने जो भी अधिकार है उसमें कि आदिवासियों में जागरूकता की कमी है। क्योंकि इसमें देखिए शुरू से ही आदिवासियों के लिए अधिकार दिया गया है, चाहे संविधान में कीजिए, चाहे जैसे अभी बात हो रही है कि पी पेशा में है। लेकिन जैसे ये तो इसको मैं एक्सप्लेन कर दूं कि जैसे कि पी पेशा में है कि अभी तक है नियमावली नहीं बना है, तो इसलिए के अधिकार नहीं मिल पाया है। हाल ही में के पेपर में निकला है कि हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया है कि झारखंड गवर्नमेंट को 2 महीना के अंदर में कि पी पेशा का नियमावली बनाना चाहिए। मैंने ये गाइडलाइन, मैंने कि डेडलाइन दिया हुआ है। अब देखें उसमें कि झारखंड सरकार क्या करती है, अब इसके बाद ही नियम होता है। और इसमें मैं ये भी स्पष्ट कर दूं कि पंचायत राज अधिनियम का जो पंचायत व्यवस्था है वो अलग है।
पी पेशा में जो है कि ग्राम प्रधान का व्यवस्था अलग है, वो सबसे निचले स्तर में है। हर गांव में एक ग्राम प्रधान होते हैं, तो उसमें है कि वो अपने जो है ना पी पेशा के अनुसार अपने शक्तियों का उपयोग कर सकते हैं, ये इसमें अंदर है। मतलब आप कह रहे हैं कि पंचायती राज व्यवस्था में पी पैसा को ऐड किया जाए? ना नहीं, मैंने कहने का मतलब नहीं है कि वो अलग अलग है, क्या कि ग्राम पंचायत राज में झारखंड राज्य पंचायती राज के अनुसार चुनाव हुआ है। और ये जो पी पेशा होता है कि पी पेशा अधिनियम 1996 के अनुसार उसका नियमावली बनेगा, उसके अंतर्गत ग्राम प्रधान को शक्तियां दी जाएंगी। इसलिए है कि उनका है कि जो अधिकार और खास कार्य क्षेत्र होगा वो अलग अलग है। मैंने अंतर में बता रहा हूँ। इसलिए क्या कि जिस दिन अगर नियमावली बन जाएगा तो मेरे ग्राम सभा के ग्राम अध्यक्ष को या ग्राम प्रधान को मैंने कई अधिकार मिलेंगे जो कि अपने क्षेत्र में उसको लागू कर सकते हैं। यानी कि कह सकते हैं कि कुछ हिस्सों में अभी भी आदिवासी जो है, कुछ हिस्सों में अभी भी आदिवासी को जागरूक होना बाकी है। और जिस तरह से आप कह रहे हैं कि पी पैसा लागू हो तो आदिवासियों को एक जो है सो अपना अधिकार मिलेगा। हम थोड़ा सा इधर आना चाहेंगे, क्योंकि एक अभी आदिवासी सरकार है, आज आदिवासी दिवस है, बहुत सुंदर दिन है, झारखंड में आदिवासी सरकार है। लेकिन आदिवासी सरकार होने के बाद भी पी पैसा एक सीएनटी एसपीटी में अगर कहीं आदिवासियों को अधिकार नहीं मिल पा रहा है, कहीं नियमावली नहीं बन पा रही है, तो कहाँ कमियां आपको नजर आती है? देखिए, इसमें आदिवासियों को तो इतना अधिकार दिया गया है, आदिवासियों के लिए इतना कड़ा से कड़ा कानून बनाया गया है, लेकिन आदिवासियों को जो मिलना चाहिए अधिकार वो नहीं मिल रहा है। ये बहुत जगह ये राजनीतिकरण इसमें हो रहा है, राजनीतिक का ही मार आदिवासी झेल रहा है, जिसके कारण नहीं हो रहा है। क्योंकि अभी झारखंड को अलग हुए, झारखंड राज्य अलग हुए 24 साल होने जा रहा है। 24 साल में अभी तक जैसे बताए कि हमारे पी पेशा का नियमावली नहीं बना है, स्थानीय का नियमावली नहीं बना है। तो इस तरह नियमावली जब तक नहीं बनेगा, पहचान नहीं मिलेगा, तब तक यहाँ का डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, यहाँ का आदिवासी आगे नहीं बढ़ सकता। झारखंड को लिए 50 साल हो गया है। 1973 से जो है सो एक आंदोलन चली, उससे पहले भी चली है, लेकिन हम मानते हैं कि तब से चली है। और उसके बाद 50 साल हो गया। उससे पहले 50 साल पहले बिरसा मुंडा जी ने आंदोलन छेड़े थे और उसमें भी झारखंड की एक कहीं ना कहीं मांग थी। अब 50 साल फिर हो गया है। मैंने बताया था कि क्या फिर एक आंदोलन की जरूरत है, लेकिन आप बोले कि नहीं, आदिवासियों को जागरूक होने की जरूरत है। ये बच्चा छोटा है, आप उम्र देख लिए अपनी, आने वाला समय में आप झेल रहे हैं कि आदिवासियों को अधिकार चाहे पी पैसा नियमावली नहीं बनने के कारण या जैसे भी हो नहीं मिल पा रहा है। आने वाला समय में ये बड़ा होगा, क्या ये वही चीज देखेंगे या इनके लिए आप लोग नियमावली या कानून बना के कुछ करेंगे? हम लोग सामाजिक स्तर से भी, हम लोग राजनीतिक में तो नहीं है, हम लोग सामाजिक स्तर से हम लोग बहुत कुछ प्रयास कर रहे हैं जो हमारा अधिकार है। और जो हमारा नियमावली बनना चाहिए उसके लिए बहुत हम लोग कॉरेस्पॉन्डेंस भी कर रहे हैं। प्रदेश से लेकर केंद्र तक हम लोग भारत मुंडा समाज के बैनर तले उसका लेटर पैड में हम लोग पी पेशा के विषय में भी हम लोग लिखा है, हमारे कस्टमरी लॉ के विषय में भी लिखा है, हमारे एक क्या कहते हैं आदिवासियों के जो अधिकार है उसके विषय में लिखा है, ताकि हमारे आने वाले, अभी जो बताए हैं, अब ये जो आने वाले जो पीढ़ी है उसको हम लोग कैसे सुरक्षित रखें। जैसे भगवान बिरसा मुंडा ने 200 साल के पहले का वो याद करके वो सीएनटी एक्ट लागू कराया कि हमारे आदिवासियों को आने वाले 200-300 साल बाद उसको क्या झेलना पड़ेगा, क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, उसको देखते हुए उसको उस टाइम वो आकलन किया था और वो आंदोलन करके हमारे सीएनटी एक्ट लागू करके हमारे जल जंगल जमीन बचाने का प्रयास किया था, जिसमें वो सफलता मिली। तो आज हम लोग भारत मुंडा समाज भी हम लोग उसी लाइन पे कुछ काम कर रहे हैं और आने वाले पीढ़ी को हम लोग उसको अधिकार देने का काम कर रहे हैं, उसको जागरूक करने का काम कर रहे हैं। भाषा से लेकर संस्कृति तक को हम लोग कैसे उसको तक पहुंचाएंगे, उसको अधिकार कैसे दिला पाएंगे, इस पे हम लोग काम कर रहे हैं। जी, यानी कि आदिवासी आज जो भारत आदिवासी दिवस है, ये एक जागरूकता का कह सकते हैं, एक बहुत बड़ा अहम चीज है जो कि आज आप लोग को मिला है। तो हमने आज जो चर्चा किए हैं आदिवासियों के बीच, चाहे वो मुंडा समाज हो, संथाली समाज हो, कुड़ुक हो, चाहे जो भी समाज हो, है आदिवासी, बात वहीं जाती है, चाहे वो कानून सीएनटी एसपीटी की बात हो, चाहे पी पैसा
की बात आदिवासियों के अधिकार पे ही जाके अटकता है कि आखिर में झारखंड प्रदेश आदिवासी बहुल क्षेत्र है। आदिवासी जागरूक भी हैं, कहीं कहीं क्षेत्र है जो नहीं भी हैं, तो वहाँ जागरूकता का कमी है। वहाँ कई संस्थाएं, कई संगठन जागरूकता फैला रही है। गवर्नमेंट भी वहाँ प्रयास कर रहे हैं कि आदिवासी जो है सो जागरूक हो और अपने जो अधिकार है उसके प्रति वो सजग हो। हालांकि आज विश्व आदिवासी दिवस है और विश्व आदिवासी दिवस पे तमाम क्षेत्र के लोग रांची पहुंचे हुए हैं, राजधानी, और तमाम जगह पे भी देश में कई कोने कोने में आदिवासी दिवस, विश्व आदिवासी दिवस मनाया जा रहा है। हम बात कर रहे थे झारखंड को लेके। आप क्या सोचते हैं आदिवासियों के हित अधिकार को लेके? आप कैसे देखते हैं, चूंकि आदिवासी सरकार भी यहाँ है। फिलहाल इतना ही। अब तमाम लोगों को विश्व आदिवासी दिवस की बहुत सारे शुभकामनाएं। जोहार।